भारतीय क्रिकेट जगत का भविष्य कहे जाने वाले यशस्वी जायसवाल का जन्म 28 दिसंबर 2001 में उत्तर प्रदेश के भदोही में हुआ था। यशस्वी जायसवाल बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करते हैं। इनके पिता भूपेंद्र कुमार जायसवाल एक छोटे से हार्डवेयर दुकान के मालिक थे, परंतु वे कुछ खास इस दुकान के माध्यम से अपने परिवार का गुजारा नहीं कर पाते थे। इनकी माता कंचन जायसवाल एक साधारण गृहिणी के रूप में अपने परिवार का पालन पोषण करती थी। यशस्वी जायसवाल को 10 वर्ष की उम्र से ही क्रिकेट को लेकर काफी जुनून था। वह अपने करियर को क्रिकेट के क्षेत्र में काफी आगे तक ले जाना चाहते थे, मगर इनके पिता की आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी। मगर फिर भी यशस्वी जायसवाल अपने क्रिकेट को 10 वर्ष की आयु में ही सीखने लगे थे। जायसवाल यूपी से निकलकर क्रिकेट ट्रेनिंग के लिए मुंबई चले गए। यशस्वी शुरुआती दौर में क्रिकेट को ग्राउंड के बाहर से ही खेला करते थे और वह नेट तक भी नहीं पहुंच पाते थे, क्योंकि उनको कोई जानता नहीं था और ना ही उनके पास इतना पैसा था कि वो वहां पर अपने नाम को दाखिल कराकर ट्रेनिंग ले सकें। मुंबई के उनके रिश्तेदार ने उनको उस मैदान में रहने के लिए ग्राउंडमैन से बात करके जगह बनाई और यशस्वी लगभग 3 सालों तक उसी मैदान में टेंट लगाकर रहते थे और क्रिकेट की बारीकियां सीखा करते थे। आर्थिक स्थिति सही ना होने के कारण उनके पिता महीने के 2 से 3 हजार रुपए ही यशस्वी जायसवाल को जेब खर्च के रूप में भेज पाते थे, जो कि यह पैसा उनके क्रिकेट सीखने के लिए काफी नहीं था। यही कारण है कि यशस्वी जायसवाल मैदान में अपने क्रिकेट का अभ्यास किया करते थे। उसी मैदान के बाहर वह छोटी सी पानी पूरी की दुकान लगाकर पानी पूरी बेचा करते थे। यहाँ तक कि यशस्वी जायसवाल ने एक डेयरी की दुकान में लगभग छोटे पगार पर साफ सफाई का काम भी किया था। 3 साल तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन एक बार जब वे नेट्स में अभ्यास कर रहे थे तो स्थानीय कोच ज्वाला सिंह ने उन्हें बल्लेबाजी करते देखा। उस दिन के बाद कोच ज्वाला सिंह ने जायसवाल की बारीकियों पर काम करना शुरू किया। अपने एक इंटरव्यू में कोच ज्वाला सिंह ने बताया, मैं नेट्स के पीछे खड़ा था और यह बल्लेबाजी करने के लिए एक मुश्किल विकेट था। सभी बल्लेबाज संघर्ष कर रहे थे, लेकिन यशस्वी आए तो उन्होंने गेंद को सफाई से मारना शुरू कर दिया। मैं वास्तव में प्रभावित हुआ और तुरंत उससे बात की। वह आगे कहते हैं, मैं उसकी मदद करना चाहता था क्योंकि उसकी कहानी मेरे जैसी ही थी। यहाँ तक कि मैं भी क्रिकेट खेलने के लिए यूपी से मुंबई आया था, इसलिए मुझे पता है कि उसने किस तरह से संघर्ष का सामना किया है। वह एक टेंट में रह रहा था और ग्राउंड्समैन और स्थानीय माली के साथ रह रहा था। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें सब कुछ मुहैया कराऊंगा। भारतीय क्रिकेट इतिहास में उभरते इस खिलाड़ी का नाम सबसे पहले चर्चा में तब आया जब 2015 में स्कूली क्रिकेट प्रतियोगिता में उन्होंने 319 रन बनाए थे और इनका नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया जा चुका है। जायसवाल के क्रिकेट खेल के प्रति उनकी प्रतिभा को देख उनका सिलेक्शन अंडर 16 और अंडर 19 में भी हो गया। वर्ष 2018 का वह समय था जब अंडर 19 एशिया कप में उनको भारतीय टीम का हिस्सा बनाया गया और इसी मौके को देखते हुए जायसवाल ने 85 रन बनाकर अपनी टीम को विजय हासिल कराई। जबरदस्त प्रदर्शन के लिए इस प्रतिभाशाली खिलाड़ी को मैन ऑफ द मैच से भी नवाजा गया। 7 जनवरी 2019 को अपनी घरेलू टीम मुंबई के लिए उन्होंने झारखंड के खिलाफ 154 बॉल पर लगभग 203 रन बनाए और अपनी टीम को विजय हासिल कराई। इसी की बदौलत यशस्वी ऐसे खिलाड़ी बन गए जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में दोहरा शतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया। दक्षिण अफ्रीका में हुए अंडर 19 वर्ल्ड कप में 4 फरवरी 2020 को टीम इंडिया का मैच पाकिस्तान से था। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की टीम ने मात्र 43.1 ओवर में 172 रन बनाकर
पूरी टीम ऑल आउट हो गई। 88 गेंद शेष रहते ही भारतीय बल्लेबाजों ने 172 रन का आंकड़ा पार कर लिया। मैच में अपना अहम योगदान देते हुए जायसवाल ने नाबाद 113 गेंदों में 105 रन की शतकीय पारी खेली और यह एक यादगार पारी थी। अपने इस रिकॉर्ड की वजह से वह एक अंडर 19 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में शतक मारने वाले चौथे बल्लेबाज बन गए। जनवरी 2019 को उन्होंने 2018-2019 रणजी ट्रॉफी में मुंबई के लिए प्रथम श्रेणी क्रिकेट में डेब्यू किया था, जहां उन्होंने सिर्फ 20 रन बनाए थे। इसके बाद आईपीएल से उन्हें एक नई पहचान मिली। 2020 की आईपीएल नीलामी में यशस्वी जायसवाल को राजस्थान रॉयल्स ने 2 करोड़ 40 लाख रुपए में खरीदा था। 22 सितंबर 2020 में राजस्थान रॉयल्स के लिए उन्होंने आईपीएल में अपना डेब्यू किया था। 2 अक्टूबर 2021 को उन्होंने चेन्नई सुपर किंग के खिलाफ अपना पहला अर्धशतक बनाया था। वहीं आईपीएल 2022 में जायसवाल को राजस्थान रॉयल ने 4 करोड़ रुपए में खरीदा था। इस सत्र में उन्होंने 10 मैच खेलते हुए 25 की औसत से 258 रन बनाए थे, जिसमें 2 अर्धशतक भी शामिल थे। रणजी में बाएं हाथ का ये स्टार बल्लेबाज पिछले समय से अपने बल्ले से क्रिकेट के मैदान पर लगातार आग उगल रहा है। 2022 में मुंबई के लिए रणजी खेलते हुए यशस्वी शानदार फॉर्म में दिखाई दिए। उन्होंने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में लगातार 3 शतक जड़ने का बड़ा रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। आंकड़ों की बात करें तो मुंबई के इस बल्लेबाज ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 4 मैच खेलते हुए 74 की औसत से 518 रन बनाए हैं, जिसमें 3 बड़े शतक भी शामिल हैं। इस युवा बैट्समैन की कई दिग्गजों ने जमकर तारीफ करी है और भारतीय टीम का भविष्य बताया है। बता दें, अगर यशस्वी इसी तरह अपने फॉर्म को बरकरार रखते हैं तो बहुत जल्द उन्हें भारतीय टेस्ट टीम में शामिल किया जा सकता है।